निक्की भाटी हत्याकांड का सच गहराता जा रहा है। हर बीतते दिन के साथ नए खुलासे हो रहे हैं। इन खुलासों से निक्की की बड़ी बहन और घटना की मुख्य गवाह कंचन भाटी के दावों पर सवाल खड़े हो रहे हैं। कंचन का दावा है कि निक्की के पति विपिन और उसके घर वालों ने निक्की को जलाकर मारा है। उस समय मृतक निक्की का बेटा भी मौके पर मौजूद था, जबकि विपिन के गांव वालों के मुताबिक घटना के समय विपिन और उसके परिवार वाले घर पर थे ही नहीं। निक्की और कंचन दोनों बहनें घर पर अकेली थी। सीसीटीवी फुटेज में विपिन और तीनों बच्चे घर के बाहर नजर आ रहे हैं। उधर निक्की और कंचन की भाभी मीनाक्षी ने भी कंचन के घर वालों पर गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रेटर नोएडा के सिरसा गांव में निक्की भाटी को जिंदा जलाने की दर्दनाक घटना ने पूरे देश को झकझोर दिया है। निक्की के मायके वालों ने ससुराल पक्ष पर दहेज के लिए बेटी को जिंदा जलाने का आरोप लगाया है। ग्रेटर नोएडा के गांव रूपवास की रहने वाली निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन का विवाह ग्रेटर नोएडा के गांव सिरसा के रहने वाले दो सगे भाइयों विपिन भाटी और रोहित भाटी से 2016 में हुआ था। कंचन का विवाह रोहित भाटी जबकि निक्की का विवाह विपिन भाटी के साथ हुआ था। निक्की और विपिन का एक बेटा है, जबकि विपिन के बड़े भाई रोहित और भाभी कंचन के 2 बच्चे हैं। निक्की और कंचन के पिता भिखारी सिंह पायला के अनुसार उन्होंने विवाह में खूब दान दहेज दिया था। दहेज में स्कॉर्पियो गाड़ी और एक बुलेट बाइक समेत कई तोले गहने और कैश दिया था। उन्होंने आरोप लगाया कि दहेज के लिए उनकी बेटियों को मारा पीटा जाता था। उन्होंने योगी सरकार से आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली है। निक्की की बड़ी बहन कंचन की ओर से 22 अगस्त को थाने में घटना की एफआईआर दर्ज कराई गई थी। कंचन भाटी के अनुसार 21 अगस्त की शाम लगभग 5:30 बजे निक्की के पति विपिन ने पहले निक्की के साथ मारपीट की और फिर उसके शरीर पर एक ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी। जब कंचन ने निक्की के चिल्लाने की आवाज़ सुनी तो देखा कि निक्की दर्द से कराहती हुई तीसरी मंजिल की सीढ़ियों से नीचे आ रही थी और विपिन दूसरी मंजिल की सीढ़ियों पर खड़ा था। निक्की का शरीर आग से धधक रहा था। कंचन ने आरोप लगाया कि उसकी सास दयावती, ससुर सत्यवीर भाटी और उसके पति रोहित भाटी भी विपिन के साथ घटना के सहभागी हैं। कंचन ने बताया कि निक्की और कंचन दोनों बहनें मिलकर घर के तीसरे माले पर ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी और रील बनाकर इंस्टाग्राम पर भी डाला करती थी, पर ससुराल वालों को उनके ब्यूटी पार्लर चलाने और इंस्टाग्राम पर रील बनाने को लेकर आपत्ति थी। इस बात को लेकर ससुराल वाले झगड़ा और मारपीट किया करते थे। इसके अलावा मायके से दहेज लाने का दबाव डालकर उन दोनों को प्रताड़ित किया जाता था। आरोप है कि निक्की के पिता ने नई मर्सिडीज खरीदी थी, जिसे देखकर विपिन और रोहित के मन में लालच आ गया था और दोनों भाई कंचन और निक्की पर मायके से नई गाड़ी लाने की मांग करने लगे। इस बीच राज्य महिला आयोग की सदस्य मीनाक्षी भराला ने भी कंचन के घर जाकर उससे मुलाकात की और पूरी घटना की जानकारी ली। वहीं विपिन के गाँव वालों ने कंचन को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। गांव वालों ने एक सीसीटीवी वीडियो सोशल मीडिया पर साझा किया है। उन्होंने दावा किया है कि जिस समय निक्की के आग में झुलसने की घटना हुई उस समय निक्की का पति और तीनों बच्चे घर के बाहर थे, जिन्हें सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है। उन्होंने कंचन पर ससुराल वालों के खिलाफ साजिश करने का आरोप लगाया। पड़ोसियों का कहना है कि घटना के समय घर पर कंचन और निक्की के सिवा कोई नहीं था। निक्की ने खुद ही आग लगाई है और यह सच कंचन सबसे छुपा रही है और झूठ बोलकर पुलिस और समाज को गुमराह कर रही है। उन्होंने मांग की है कि पुलिस कंचन को हिरासत में लेकर पूछताछ करे, सच सामने आ जाएगा। नोएडा पुलिस ने आरोपी विपिन, उसके माता पिता और बड़े भाई को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। विपिन के गांव वालों का आरोप है कि कंचन ने निक्की के साथ मारपीट का जो वीडियो वायरल किया है वो 11 फरवरी 2025 की घटना है, जब किसी बात को लेकर निक्की और विपिन में झगड़ा हो गया था। निक्की ने विपिन पर कैंची से हमला कर घायल कर दिया था, जिसके बाद विपिन ने निक्की पर हाथ उठाया। सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हो रही है जिसमें कंचन आग में झुलसी हुई फर्श पर बैठी है। कंचन उससे कह रही है कि मेरी बहन तूने ये क्या कर लिया। इसी वीडियो के आधार पर निक्की के आत्महत्या करने की बात कही जा रही है। घटना में बुरी तरह झुलसी निक्की को उपचार के लिए फोर्टिज हॉस्पिटल ले जाया गया था। हॉस्पिटल पहुंचने तक निक्की जीवित थी। प्राथमिक उपचार के बाद निक्की को सफदरजंग अस्पताल रेफर कर दिया गया था, जहां रास्ते में ही निक्की की मौत हो गई। फोर्टिज अस्पताल वालों ने ही पुलिस को घटना की जानकारी दी थी। अस्पताल की एमएलसी रिपोर्ट के अनुसार निक्की ने सिलेंडर फटना हादसे की वजह बताया था।
कहा जा रहा है कि डॉक्टर और नर्स को भी निक्की ने हादसे की वजह सिलेंडर फटना ही बताया था। पुलिस ने डॉक्टर और नर्स दोनों के बयान दर्ज कर लिए हैं। कंचन की भाभी मीनाक्षी के एक दावे से कंचन और उसके घरवालों पर ही सवाल खड़े हो गए हैं। ग्रेटर नोएडा के पल्ला गांव की रहने वाली मीनाक्षी भाटी ने कंचन के परिवार वालों पर दहेज के लिए उत्पीड़न करने का सनसनीखेज आरोप लगाया है। मीनाक्षी ने बताया कि उसका विवाह 2016 में कंचन और निक्की के बड़े भाई रोहित पायला के साथ हुआ था। पिता ने विवाह में लगभग 50 लाख रुपए खर्च किए थे। गाड़ी, गहने और बहुत सारा कैश दहेज में दिया था। लेकिन मीनाक्षी के ससुराल वाले इतने दहेज से खुश नहीं थे। विवाह के बाद से ही पति और ससुराल वाले उसके साथ मारपीट करने लगे और दहेज के लिए उसे प्रताड़ित करते थे। मारपीट में निक्की और कंचन भी ससुराल वालों का साथ दिया करती थी। मीनाक्षी ने बताया कि वो 2 बार गर्भवती भी हुई, लेकिन उसकी सास ने उसे कुछ ऐसा खिलाया जिससे दोनों बार उसका गर्भपात हो गया। इस मामले में कई बार पंचायतें भी हुई, लेकिन ससुराल वालों ने उसे प्रताड़ित करना बंद नहीं किया। मीनाक्षी ने बताया कि एक बार उसके भाई और परिवार वाले जब उसे ससुराल छोड़ने गए थे, तब रोहित और उसके रिश्तेदारों ने उन्हें घेर कर उन पर हमला कर दिया था और खूब मारा पीटा था। कई लोगों को गंभीर चोटें आई, यहाँ तक कि उसके पति रोहित ने उसके भाई पर कई राउंड गन फायर भी किए। मामले की FIR भी दर्ज कराई गई थी, लेकिन अभी तक न्याय नहीं मिला है। मीनाक्षी ने कहा कि उन्हें निक्की की मौत का बहुत दुख है, लेकिन विपिन ने उसे नहीं जलाया, बल्कि उसने खुद ही आग लगाई है। निक्की के मायके वालों ने विपिन और उसके घर वालों को झूठे केस में फंसाया है। मीनाक्षी ने आगे कहा कि जो कुछ मेरे ससुराल वालों ने मेरे साथ किया, आज वैसा ही उनकी बेटियों के साथ हो रहा है। जो लोग अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं, उन्होंने अपनी बहू के साथ न्याय क्यों नहीं किया। मीनाक्षी ने यह भी कहा कि उसके पति रोहित के कई लड़कियों से अनैतिक संबंध हैं, इसीलिए वो मीनाक्षी को पसंद नहीं करता था। मीनाक्षी के दावों और CCTV फुटेज सामने आने के बाद पूरे केस की दिशा ही बदल गई है। कंचन और उसके परिवार वालों की बातों पर संदेह खड़ा हो गया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। विपिन के गांव वालों ने एक तरफ आरोपों के आधार पर विपिन के एनकाउंटर को गलत बताया है और पुलिस की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने एक स्वतंत्र जांच एजेंसी से मामले की जांच कराने की मांग की है। आशा है सच जल्द ही सामने आएगा। तो मित्रों, आज के लिए इतना ही। आप सबसे अनुरोध है, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। धन्यवाद।